समझने में कि हुआ क्या है। उसने ऑफिस की तरफ नजर उठाकर देखा तो सभी उसे देख रहे थे। तभी विधि ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओ आई एम सो सॉरी संध्या, ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन संध्या को बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसने डैनी की तरफ देखते हुए कहा, देखो डैनी, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और इस बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं। संध्या सीरियस थी और डैनी ये समझ रहा था। इसलिए डैनी ने निकलने से पहले विधि से कहा, हमारी शादी में हम संध्या को इनवाइट नहीं करेंगे। ये कहकर डैनी वहां से निकल गया। संध्या हैरान थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो विधि से बोली, यार क्या चल रहा है। फाइनली क्या तुम उस गधेपति को बाय बाय करके छोड़ रही हो। विधि शॉक थी, लेकिन फिर संध्या ने जाते हुए डैनी की तरफ देखकर कहा, तुम उसको डिवोर्स दो या ना दो, लेकिन इस आदमी से तो शादी बिल्कुल मत करना। दूसरी तरफ देहरादून सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल हार्ट डिपार्टमेंट में अधेड़ उम्र के डॉक्टर खान व्हाइट कोट में ईसीजी फिल्म देख रहे थे। ये प्रकाश शर्मा यानी दादाजी की रिपोर्ट थी। डॉक्टर खान अविश्वास में बार बार उस रिपोर्ट को चेक कर रहा था और उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा हुआ था जैसे दिन के उजाले में उसने कोई भूत देख लिया हो। दादाजी ने शिशिर की तरफ झुककर उससे फुसफुसाते हुए कहा, अब समझ आया मैंने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ क्यों बुलाया है। डॉक्टर खान के भी होश उड़े हुए हैं मेरी रिपोर्ट देखकर। शिशिर चुप था। उसे विधान से पता नहीं क्यों एक खुन्नस थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शायद ये वो 100 करोड़ का ट्रांसफर था जो उसे परेशान कर रहा था। डॉक्टर खान का काफी समय तक रिपोर्ट को अजीब नजरों से घूरे जाने पर शिशिर का सब्र जवाब दे गया और उसने उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर, प्लीज जरा खुलकर बताइए। मेरे दादाजी ठीक तो है ना। हमने तो बस रूटीन चेकअप कराने के मकसद से दादाजी को यहाँ भेजा था। मिस्टर शिशिर, आपके दादाजी का दिल। डॉक्टर बीच में रुका। कुछ भी बोलने से पहले उसने एक बार फिर हैरानी से रिपोर्ट्स पर नजर दौड़ाई। बोलिए ना डॉक्टर, क्या उनकी सिचुएशन और बिगड़ गई है। शिशिर ने डॉक्टर खान से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। नो 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 मिस्टर शिशिर, आप गलत समझ रहे हैं। बहुत 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 अच्छी खबर है। आपके दादाजी के दिल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। मैं बार बार रिपोर्ट देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कहीं ईसीजी मशीन में कोई खराबी तो नहीं आ गई, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी हाल ही में जर्मनी से इंपोर्ट हुई है। शॉक्ड होकर डॉक्टर ने कहा, रियली। दादाजी ने शैतान भरी नजरों से और स्माइल से शिशिर की तरफ देखा जो उनकी बातों पर थोड़ी देर पहले विश्वास नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही। लास्ट रिपोर्ट में हमने जो हार्ट के साइड में ट्यूमर मिला था वो इस रिपोर्ट में पूरी तरह गायब है। मैं खुद तब से ये सोचकर हैरान हूं कि कोई भी डॉक्टर इतनी जल्दी किसी भी तरीके से ऐसा करने में कैसे सफल हो सकता है। मुझे बताओ शिशिर, किस डॉक्टर के करिश्माई हुनर का कमाल है ये। इतनी अच्छी और ऐसी चमत्कारी मेडिकल स्किल मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर शिशिर की गिगी बंद गई। वो खुश तो बहुत था, पर आखिर वो कैसे डॉक्टर को बताता कि दादाजी को ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि देहरादून सिटी का एक गधा और नाकारा इंसान है, विधान शर्मा। लेकिन फिर शिशिर ने एक बार दादाजी की तरफ देखा, फिर बात पलटते हुए डॉक्टर खान से कहा, डॉक्टर ये सब आप ही के इतने सालों की मेहनत का कमाल है कि आज दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हो सकता है कि आपकी मेडिकल स्किल ने गलती से कभी मेरे दादाजी के दिल की बीमारी को ठीक कर दिया हो और आपको पता ना चला हो। लेकिन डॉक्टर खान शॉक में थे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस फील्ड में बहुत रिसर्च की है। ऐसे ही मैं इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट की सीट पर नहीं बैठा। दिल्ली तक बड़े बड़े स्पेशल केस को हैंडल करने के बाद मुझे बुलाया जाता है। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे दादाजी का केस सबसे अलग था। मेरी मेडिकल स्किल्स अभी भी इस काबिल नहीं कि तुम्हारे दादाजी की बीमारी पूरी तरह जड़ से ठीक हो सकती। शिशिर, क्या तुम पूछ सकते हो अपने दादाजी से कि उनको किसने ठीक किया है। डॉक्टर खान ने हैरानी से कहा। लेकिन दादाजी चुप थे। वो भी ये सब सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप बड़े मजे ले रहे थे। बार बार शिशिर और दादाजी की नजरें मिलती थी, लेकिन फिर शिशिर हटा लेता था। डॉक्टर खान, दादाजी के ट्यूमर का ठीक होना एक चमत्कार समझकर अब
आप गिव अप कर देते हैं। अफसोस की बात, अगर पता चल जाता कि वो कौन है जो ऐसा चमत्कार कर सकता है तो मेडिकल प्रोफेशन में तहलका मच जाता। शिशिर का दिल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या डॉक्टर खान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो गुड फॉर नथिंग इंसान विधान शर्मा के पास ऐसी ताकत कहां से आ सकती है कि वो होनी को बदल दे? इन सब के बीच दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके गले में टंगे पेंडेंट को देखकर ही मैं समझ गया था कि वो कोई साधारण लड़का हो ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि किन मजबूरियों के वश में उसने इतनी जिल्लत झेली, पर मैंने उससे वादा किया है कि मैं हर हाल में उसकी मदद करूंगा। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, पर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। हाँ? शिशिर ने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन विधान की काबिलियत और नियत दोनों पर अभी भी शिशिर को शक था। और क्यों ना होता, हम हमेशा जिंदगी में हर इंसान को जज ही तो करते रहते हैं, और ये जज करने का मापदंड हमारी खुद की नियत और काबिलियत होती है। जो काम हम खुद नहीं कर पाते, हमें विश्वास नहीं होता कि कोई और भी कर पाएगा। चुपचाप शिशिर ने अपने फोन पे नेट बैंकिंग खोली और फंड्स ट्रांसफर करने में लग गया। इधर विधान के मोबाइल पर एक बीप आई और उसने अपना मोबाइल चेक किया। 100 करोड़ का ट्रांसफर। कंफर्म करने के लिए एक के आगे बने जीरोस को उसने 3 बार गिना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो? सच में ट्रांसफर हुए हैं या ये कोई स्कैम है? विधान ने सोचा। उस नंबर को देखते हुए जो उसके सेल फोन नंबर जितना लंबा था, विधान की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर उसके बैंक में सच में किसी जादुई तरीके से एक्स्ट्रा 100 करोड़ आ गए हैं, तो विधि का 8 करोड़ का कैपिटल फंड ही क्यों, वो उसे एक नई कंपनी खरीद कर गिफ्ट दे देगा। विधान के मन में उज्जवल भविष्य के सपने हिलोरे लेने लगे। फिर न जाने क्या सोचकर वो उठा और वहीं वर्मा फार्मास्यूटिकल ग्रुप बिल्डिंग के नीचे लगे एटीएम मशीन के पास गया और अपना कार्ड डाला। कांपते हाथों से उसने पिन नंबर एंटर किया और चेक बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो चमक उसकी आंखों में आई, वो साफ जाहिर कर रही थी कि मैसेज कोई स्कैम नहीं था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ऊपर वाला जब देने पर आता है तो उसकी रहमत असीम होती है। बीते कई सालों से कानों से ना सुन सकने वाला विधान आज सुन सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुंडलिनी की शक्ति जागृत होने से काफी अधिक सक्षम हो गया, और साथ ही आज उसके बैंक अकाउंट में रहस्यमय तरीके से 100 करोड़ रुपए भी आ गए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और अब आर्थिक, जीवन के सभी आयामों में ऊपर वाले ने उसे बखूबी नवाजा। क्या हो सकता है इसकी वजह? विधान के जहन में ये सवाल घूम घूम कर उठ रहे थे। हो ना हो, ये विधि की किस्मत थी, विधि का विधान था, और उसके बाद विधान का प्यार जो वो विधि से कर बैठा था। क्या प्यार में इतनी ताकत होती है? ये सब सोचता हुआ जब वो कुछ देर बाद एटीएम से बाहर निकला तो गिफ्ट मार्केट की ओर चल दिया। विधान खुश था। उसे नहीं आता कि उसको इतनी खुशी कब महसूस हुई थी। मार्केट से आज वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदेगा, उसने सोचा। आखिर आज वर्मा फैमिली की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य यानी विधि की दादी जी का 70वां जन्मदिन जो है, और शायद इसी गिफ्ट के बहाने उसे थोड़ी और इज्जत मिल जाए सुषमा की नजरों में। फिर एकदम से विधान रुक गया और सोचने लगा, मेरे पास तो अब इतना पैसा है, क्या मैं किसी को पता लगने दूं? क्या सोचेंगे लोग, कहां से आया? क्योंकि ये तो मुझे खुद नहीं पता कि इतना पैसा कहां से आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मुझे खुद नहीं पता चल जाता। लेकिन दादी जी की बर्थडे पर जरूर जाऊंगा। इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल है दादी। जब से दादाजी नहीं रहे, दादी जी ने ही इस घर और वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक साथ बांध के रखा है। ये सोचकर वो दुकानों की भीड़ में इधर से उधर नजर दौड़ाने लगा। सालगिरह भी अजीब दिन होता है। यूं तो आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो जाता है, लेकिन शायद यही जिंदगी है।
इसको जो ऐनक लगा के देखोगे वैसी नजर आएगी। खैर, आज वर्मा विला का कोर्टयार्ड अलग ही नजर आ रहा था। सड़क से ही लाइटिंग लगी हुई थी। घर के अंदर नायाब लैंप से सजावट हुई थी। घर की दीवारों को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और शहर के कई नामी गिरामी लोग पार्टी में आमंत्रित थे। दादी जी के बैठने के लिए सेंटर में स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा फूलों से सजा हुआ सोफा रखा हुआ था और घर के गेट से लेकर उस स्टेज तक मखमल का लाल कालीन बिछा हुआ था, जिसके दोनों तरफ अलग अलग फूल के गमलों की श्रृंखला बनी हुई थी। पूरा माहौल बेहद खुशनुमा मालूम हो रहा था। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। घर के लोग भी एक एक करके तैयार हो चुके थे। तुम्हें क्या लगता है, विधि का वो बहरा गधा हस्बैंड विधान दादी के बर्थडे में आएगा? आई विश शी कम्स। बड़ा मजा आएगा। बहुत इतराती है ना विधि। चल, उसके हस्बैंड की खिल्ली उसके सामने उड़ाएंगे। कुछ दूसरी बात भी कर लो। जब देखो तब उस बेचारे का मजाक बनाते रहते हो। दिल्ली से आई बुआ जी ने बच्चों की बातें सुनकर उन्हें टोका। मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं? जो सच है वही तो कह रहे हैं। अब बहरे को बहरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बुआ जी? कितना बुरा हुआ ना विधि के साथ। हम सब बहनों में विधि सबसे समझदार और खूबसूरत है। पर उसे क्या मिला? विधि की एक कजन सिस्टर ने कहा, कितना अच्छा होता अगर विधि की शादी किसी अमीर घर में होती, हमारा स्टैंडर्ड और बढ़ जाता। विधि के बाद रिया ही तो है जो इतनी खूबसूरत है। उसे जरूर किसी अमीर परिवार को देखकर शादी करनी चाहिए। विधि दीदी की तरह नहीं कि किसी को भी उठा के अपने पति बना लिया और हमें और पूरे परिवार को हमेशा के लिए शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। तब तक विधि भी पार्टी में आ चुकी थी। गुलाबी रंग की साड़ी में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। हल्के मेकअप और गहनों से उसकी सुंदरता में चार चांद लगे हुए थे। बात फिगर की हो या चेहरे की, उसका स्टाइल हमेशा सबसे अलग रहता था। जवान से लेकर बूढ़े सब उसी की ओर देख रहे थे, मर्द प्यार से और औरतें जलन से। पार्टी में शायद ही कोई ऐसी नजर थी जिसका झुकाव उसकी तरफ नहीं था, पर उसकी नजरें किसी और को ही तलाश कर रही थी। क्या विधान पार्टी में आएगा? कि इस साल भी इस पार्टी में उसका मजाक ही बनेगा? क्या बाकी सब इस नए विधान को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या विधान पार्टी में आए सभी फैमिली मेंबर्स की बोलती बंद करने में कामयाब हो पाएगा?